विश्वामित्र जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ पूरा न होने पर यह विचार किया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, ईश्वर के बिना इन निशिचरों का, इन राक्षसों का अंत नहीं होगा। तो गुरुदेव ने भी हम सबको यही सीख दी है कि कोई भी अनुशासन न तोड़े, कोई आवेश में ना आए, परंतु हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि के नाम का जप गुरुदेव हम सबको बार बार कहते आए हैं। स्वाभाविक है, समय बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से साधकों के मन में एक दुख है, एक वेदना है, एक व्यथा है कि कब हमारे गुरुदेव बाहर आएंगे। ये सबके मन में है, किसके मन में नहीं है। देश विदेश में बसे हुए साधकों के मन में बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई जगह गया, मुझे कई साधक मिले और कहते थे कि आप आश्रमों में इधर उधर सत्संग कार्यक्रम दीजिए और इस निमित्त कुछ साधकों का उत्साह बनेगा। मैंने उनको यही कहा कि मैं इन दिनों कुछ मंच पर बैठकर बोलने के उसमें नहीं हूं, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि मुझे तो बोलना तभी सार्थक लगता है कि मैं बोल रहा हूं और अचानक मेरा बोलना पूरा हुआ न हुआ कि बापू मंच पर आ गए और सबको दर्शन सत्संग का लाभ मिल गया। इसलिए कई जगह कई साधकों ने मुझे कहा कि आप आश्रम में आइए, सत्संग दीजिए। मैंने मना किया, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं यही वो दिन का इंतजार कर रहा हूं कि बस मैं बोल रहा हूं और बस मेरे बोलते बोलते अचानक बापू मंच पर आ गए और सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिल गया। वो दिन का हम सब साधकों को बेसब्री से इंतजार है और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ईश्वर ने प्रहलाद की पुकार सुनी और बिल्ली के बच्चे जो मटके में पड़े रह गए थे और कुम्हार ने पता नहीं चला चारों तरफ निम्बाड़े में आग लगा दी और भगवान को पुकारा गया। बिल्ली के बच्चे, चारों तरफ आग लगी थी और बिल्ली के बच्चे बीच में मटके में थे, वो सब सुरक्षित निकले। ये कथा हमने बापू के मुख से सुनी। तो आज निंदकों ने, अफवाहें उड़ाने वालों ने, गलत बातें करने वालों ने कितनी गलत बातें की, कितनी गलत अफवाहें उड़ाई। ये भी एक प्रकार की आग है इनकी, और इनकी आग में मैंने देखा है कि साधकों की श्रद्धा सुरक्षित है। वो उनकी आग में जली नहीं है, वो उनकी आग में नष्ट नहीं हुई है और होगी भी नहीं, क्योंकि बापू के प्यारे साधकों की श्रद्धा कोई पगड़ी की तरह नहीं है कि उतार दी। हमारे बापू के साधकों की श्रद्धा चमड़ी की तरह है, जो कभी भी शरीर पर से चमड़ी हटती नहीं है। उसी प्रकार साधकों की श्रद्धा दिल से कभी हटती नहीं है। इसलिए कोई भी साधक भाई बहनें, मेरी प्रार्थना है, निराश मत होना, हिम्मत मत हारना और अपने हृदय से कभी अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम को, श्रद्धा को, वो तो कम होती ही नहीं है, पर हमारी ऐसी श्रद्धा हो, भक्ति हो कि हमारे संपर्क में जो आए उसकी भी श्रद्धा बढ़ जाए। जैसे गरुड़ को अश्रद्धा हो गई थी, कागभूषुंडी जी के पास गए और कागभूषुंडी ने पूछा कि कैसे आना हुआ हे खगराज। तब गरुड़ ने क्या उत्तर दिया है? बहुत प्यारा उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा आप और मैं, हम सभी साधक भाई बहनें इस मामले में कागभूषुंडी जी की तरह हो जाए। गरुड़ आए थे, उनके मन में संशय था, राम जी के प्रति अश्रद्धा हो गई थी।
तब काकभूषुंडी जी के पास आते ही क्या हुआ? लिखा है, देखी परम पावत तव आश्रम, गए मोर संशय नाना भरम। आपका ये पावन स्थान देखकर, आपको देखकर मेरी सारी अश्रद्धा चली गई। मेरे मन में जो राम जी के प्रति संशय आ गया था, वो मेरा संशय चला गया है। अब मेरे दिल में राम जी के प्रति कोई संशय नहीं है। दिल्ली में कार्यक्रम था, मुझसे एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कि बापूजी पर इतने सारे आरोप लगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा, साहब एक ही बात कहूंगा कि क्या सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है? शीतलता बरसाने वाले चंद्रमा में कभी तपन हो सकती है? बस इतना ही कहूं। तो हम सभी साधक भाई बहनें निराश न हो, एक मेरी प्रार्थना है। आवेश में भी नहीं आना है और अपनी सेवा से अपने को पीछे भी नहीं हटना है। हम सेवा करते हैं, कोई हम जो समझो सेवा में रुकावट डालता है तो हम उसको न देखें, हम देखें और दूसरे साधक भाई बहनें जो उत्साह के साथ सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखें, उत्साह में कमी ना आने दो। सत्संगों में कई बार आपने सुना है कि भगीरथ राजा के दादा अंशुमान, वो गंगा को धरती पर लाने के लिए तप करने बैठे और तप करते करते दुनिया से चले गए, गंगा धरती पर नहीं आई।